उससे जो रेपुटेशन है पूरे प्रोफेशन की वो भी प्रभावित होगी। अब देखो पेशेंट की जो सेफ्टी है, साथ ही साथ जो वेलबींग है, ये प्रॉपर एब्सोल्यूट और तुरंत इमीडिएट प्रायोरिटीज पर आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्रो पर। आप जानते ही हैं कि हमारी सीरीज चल रही है टॉप 20 एमसीक्यूज की, जिसके तहत हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट है, जिसके तहत हमारा जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, उसके हम अपने लेक्चर में किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऐसे 20 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि आपके किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इवन यदि आप अगर तैयारी कर रहे हैं अपने सेशनल एग्जाम्स या सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, इसमें टॉपिक होने वाला है द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट, जो हमारे पीसीआई के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स बनाए गए हैं फार्मासिस्ट के लिए, कि अपने ट्रेड के प्रति क्या हमारी नैतिकताएं होनी चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, अपने काम के प्रति क्या एथिक्स होने चाहिए, एटसेट्रा, वो सब इनके अंदर दिया गया है। इसी से रिलेटेड आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की अपडेट्स हैं, क्विजेज हैं, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स, सब आपको मिलेगा हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है pharmacyindia.co.in। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से हमें फॉलो कर सकते हैं। आप यदि तैयारी करना चाहते हैं अपने अलग अलग फार्मा फील्ड्स की, जैसे आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ जुड़िए। और यदि आप किसी भी फार्मा से संबंधित जॉब्स की डिटेल्स चाहते हैं, तो आप जुड़िए फार्मेसी इंडिया जॉब्स के साथ। ये हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं YouTube पर, जहां पर आप अपने अलग अलग रेस्पेक्टिव फील्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, अ फार्मासिस्ट प्राइमरी एथिकल ड्यूटी व्हेन अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन अपीयर्स टू बी थेराप्यूटिकली इनएप्रोप्रिएट इज टू। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि फार्मासिस्ट के पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के तहत ऐसा लगता है कि थेराप्यूटिकली, मतलब जो उस पर ड्रग्स लिखी गई हैं वो गलत है, वो पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकती है, तो फार्मासिस्ट की पहली यानी कि प्राइमरी एथिकल ड्यूटी क्या कहती है? डिस्पेंस एज रिटन टू रेस्पेक्ट द प्रिस्क्राइबर। भाई प्रिस्क्राइबर की रेस्पेक्ट में आप एज इट इज उसे डिस्पेंस कर दो, या फिर रिफ्यूज टू फिल द प्रिस्क्रिप्शन इमीडिएटली, आप जो है तुरंत मना कर देंगे कि आप इस प्रिस्क्रिप्शन को नहीं दे सकते हैं, या फिर कंसल्ट द प्रिस्क्राइबर एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, आप प्रिस्क्राइबर के पास जाएंगे, उससे सलाह मशवरा करेंगे और जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसके तहत कार्य करेंगे, या फिर मॉडिफाई द डोज बेस्ड ऑन देयर ऑन नॉलेज, मतलब या फिर आप उसकी डोज को मॉडिफाई कर देंगे जो नॉलेज आपके पास है उसके बिहाफ पे। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी कि आप प्रिस्क्राइबर के साथ कंसल्ट करेंगे एंड देन प्रोफेशनल जजमेंट के साथ आप कार्य करेंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट की जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो आपकी कॉर्नरस्टोन हो सकती है, उनके जो रोल्स हैं। ठीक है, आपका जो फार्मासिस्ट का रोल है वो क्या है कि भाई पेशेंट की सेफ्टी को बरकरार रखना है। साथ ही साथ इस ड्यूटी के तहत आप कोलैबोरेशन करेंगे, किसके साथ? प्रिस्क्राइबर के साथ, ना कि आप जो है ब्लाइंड ओबीडियंस के चलते या आप कोई दूसरा यूनिलेटरल एक्शन ले सकते हैं, कोई अपने एक्शन के तरीके आप नहीं करेंगे, मतलब खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे। साथ ही साथ पेशेंट का वेलफेयर का ध्यान रखना है, यही एक हमारा कोर कंसर्न होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल कंसर्न। और साथ ही साथ ओवरराइडिंग करने पड़ेंगे सारे दूसरे कंसिडरेशंस जो अलग दूसरे होते हैं। सबसे पहला पेशेंट का वेलफेयर का ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकली अ फार्मासिस्ट कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शन टू डिस्पेंसिंग अ मेडिकेशन मस्ट बी मैनेज्ड बाय। ठीक है, एथिकली जो फार्मासिस्ट के कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शंस होते हैं, डिस्पेंस करना है यदि मेडिकेशंस को, दवाइयों को, तो वो मैनेज किया जाएगा कैसे?
सर्विस को रिफ्यूज करके, या फिर डायरेक्टिंग द पेशेंट टू लीव, या फिर इंश्योर करना पड़ेगा पेशेंट को टाइमली रहते हुए कि भाई जिससे कि मेडिकेशंस को आप जो है एक्सेस कर सके, या फिर अटेम्प्ट करना परसुएड द पेशेंट नॉट टू टेक द मेडिकेशन, या फिर इन्फॉर्मिंग द प्रेस्क्राइबर ऑफ देयर मोरल स्टैंड्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा पेशेंट को सुनिश्चित करना कि समय के रहते उसे दवाइयां सारी मिल जाए। अब देखिए सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट का जो पर्सनल बिलीफ है वो ये नहीं कहता है कि आप जो है उसके लिए एक बैरियर जो है क्रिएट कर देंगे पेशेंट केयर में, बल्कि जो कोर एथिकल प्रिंसिपल है वो ये है कि भैया पेशेंट के ऊपर किसी तरीके का भार नहीं आना चाहिए। सिस्टम आपको पर्टिकुलर प्लेस करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जैसे रेफरल टू अनदर फार्मासिस्ट, जिससे कि आप जो है पेशेंट्स के राइट को अपहोल्ड कर सके उसके ट्रीटमेंट को लेकर के। आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टिंग अ किकबैक from a drug company for favoring its products is an ethical violation primarily because it। अब यदि आप एक किकबैक एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी एक ड्रग कंपनी से उसके प्रोडक्ट्स को फेवरिंग करने के लिए, तो ये एक एथिकल वायलेशन है। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि एक पुअर बिजनेस प्रैक्टिस है, या फिर वायलेट्स कर रही है फेडरल प्राइसिंग लॉज को, या फिर क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट कॉम्प्रोमाइजेस पेशेंट केयर, या फिर डैमेजेस दी फार्मेसीज रेप्यूटेशन। सीधी सी बात है, अगर आप कंपनी का फेवर कर रहे हैं, उसका किकबैक एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि टेबल के पीछे से, सही आंसर है कि आप जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी, जिससे कि पेशेंट केयर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट जो होती है वो प्रभावित हो जाती है किसी सेकेंडरी इंटरेस्ट के साथ, जैसे फाइनेंशियल गेन, हो सकता है कंपनी आपको पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, वर्ल्ड टूर दे दे, एटसेट्रा, तो एथिकल प्रैक्टिस जो है वो ये डिमांड करती है कि जो थेराप्यूटिक डिसीजंस हैं हमारे, वो सीधा सीधा पेशेंट के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही लेने हैं। ठीक है, ऐसे क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट्स जो होते हैं उससे जो ट्रस्ट एक जो बनाया होता है वो जो है बेसिकली बिगड़ जाता है, और साथ ही साथ पब्लिक जो है बेसिकली फिर फार्मासिस्ट पे भरोसा नहीं कर पाती। आगे बढ़ जाते हैं। अ फार्मासिस्ट हु स्प्रेड्स unsubstantiated negative information about a competitor's services violates their duty of। अब एक फार्मासिस्ट जो झूठे जो है नेगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स की सर्विसेज को लेकर के, तो ये भी एक वायलेशन है उसकी ड्यूटी का। किसका? कॉन्फिडेंशियलिटी का, प्रोफेशनल कॉर्टेसी और डेकोरम का, फेयर प्राइसिंग का, या कॉम्पिटेंस का। ये जो बेसिकली वायलेशन है ये है प्रोफेशनल कॉर्टेसी और डेकोरम का। ठीक है, प्रोफेशनल कॉर्टेसी और डेकोरम का। आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, देखो जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें फार्मासिस्ट को रेस्पेक्टफुली मेंटेन करके चलने पड़ेंगे अपने संबंध, अपने रिलेशंस कलीग्स के साथ में या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ में। अब जो अनप्रोफेशनल कंडक्ट यदि आपने किया, जैसे अनफेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, नेगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उससे जो रेपुटेशन है पूरे प्रोफेशन की वो भी प्रभावित होगी। और कंपटीशन आपका सर्विस बेस्ड होना चाहिए क्वालिटी को लेकर के, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखा करके, एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग क्लेम्स बाय अ फार्मेसी वुड बी कंसिडर्ड अनएथिकल। अब इनमें से कौन सा एक विज्ञापन का तरीका आपका क्लेम करेगा कि भैया ये अनएथिकल है? वी ऑफर फ्री डिलीवरी, लोएस्ट प्राइजेस इन टाउन, अ गारंटेड क्योर फॉर योर एलिमेंट, या फिर कंसल्ट योर एक्सपर्ट फार्मासिस्ट। सही आंसर हो जाएगा गारंटेड क्योर फॉर योर एलिमेंट, मतलब आपकी बीमारी, आपके विकारों का गारंटी दे रहे हैं कि जड़ से मिटा देंगे। ये अनएथिकल है। फार्मासिस्ट ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है जो झूठा हो, झूठे दावे करता हो या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करेगा। साथ ही साथ में अगर गारंटी की बात करें तो जो क्योर है ये काफी खतरनाक हो सकता है, अनसब्सटेनिएटेड क्लेम हो सकता है, जिससे कि पेशेंट के लिए जो है एक होप जगेगी, और लेकिन वो चीज होगी नहीं तो भैया फिर भरोसा तो टूट ही जाएगा। हो सकता है उसके लिए सीरियस या सीवियर कोई पर्टिकुलर कंडीशन बन जाए। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग आपकी बिल्कुल एकदम ट्रुथफुल होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ अ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोहिबिट्स अ फार्मासिस्ट
फ्रॉम डिस्कसिंग अ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन विद। अब एक एथिकल प्रिंसिपल जो है हमारा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का, उसके तहत प्रतिबंध लगेगा एक फार्मासिस्ट का कि भाई आप एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। प्रेस्क्राइबर ऑफ देयर मेडिकेशंस, अ टेक्नीशियन जो इन्वॉल्व होगा फाइलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, अ क्यूरियस फ्रेंड जो एक नर्स है एक अलग डिफरेंट हॉस्पिटल में, या पेशेंट्स इंश्योरेंस कंपनी फॉर बिलिंग पर्पसेस। सही आंसर हो जाएगा अ क्यूरियस फ्रेंड जो एक नर्स है अलग अस्पताल में। देखो भाई, पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम प्रॉपर प्रिविलेज्ड और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ये आपकी शेयर तभी की जा सकती है जब किसी को जरूरत है कि भैया डायरेक्ट पर्पस जो है केयर प्रोवाइड करने का या पेमेंट प्रोसेस करने का, तभी आप शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे रीजन से, चाहे उसमें कोई दूसरा हेल्थ केयर वर्कर ही क्यों ना हो, तो ये एक भरोसे का टूटना होता है। जो विश्वास जताया होता है एक मरीज ने, वो जो है बेसिकली टूट जाता है, उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ माना जाता है। अपॉन डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट डिस्पेंसिंग एरर आफ्टर द पेशेंट हैज लेफ्ट, द फार्मासिस्ट फर्स्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू। अब जब आप एक सिग्निफिकेंट डिस्पेंसिंग तरीका ढूंढ लेते हैं, उससे कोई एरर हो गया है, ठीक है, तो पेशेंट ने वहां से जो है छोड़ दिया, तो फार्मासिस्ट की सबसे पहली नैतिकता की जिम्मेदारी क्या बनेगी? कॉन्टेक्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू मिटिगेट हार्म, डॉक्यूमेंट द एरर फॉर इंटरनल रिव्यू, करेक्ट द फार्मेसीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, वेट टू सी इफ द पेशेंट रिपोर्ट्स एन एडवर्स इफेक्ट। सही आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू मिटिगेट हार्म। अब देखो, पेशेंट की जो सेफ्टी है, साथ ही साथ जो वेलबींग है, ये प्रॉपर एब्सोल्यूट और तुरंत इमीडिएट प्रायोरिटीज पर आएगा। एथिकल कंडक्ट डिमांड ये कहती है कि भैया आपको कम से कम या बचाव करना पड़ेगा किसी भी नुकसान से जो उस एरर से, त्रुटि की वजह से हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन और जो इंटरनल रिव्यू है, ये सेकेंडरी स्टेप्स है, ठीक है, जो आपको पेशेंट की सेफ्टी के लिए सुनिश्चित करने पड़ेंगे। उससे पहले तो तुरंत उसे रोकना, उसे जो है बेसिकली एक्शंस लेना जिससे कि उसको बचाया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। अ फार्मासिस्ट सेलिंग देयर कॉम्प्लीमेंट्री फिजिशियन सैंपल मेडिकेशंस इज अनएथिकल बिकॉज। अब एक फार्मासिस्ट यदि कोई कॉम्प्लीमेंट्री फिजिशियन सैंपल्स को बेच रहा है तो वो बेसिकली अनएथिकल है। क्यों? डोजेस इनकरेक्ट हो सकती है, या इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइवर्जन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ लेजिटिमेट चैनल्स, पेशेंट डिड नॉट आस्क फॉर दैट स्पेसिफिक ब्रांड, द फार्मेसी डिड नॉट पे फॉर द इन्वेंट्री। सीधी सी बात है, ये जो है बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइवर्जन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ लेजिटिमेट चैनल्स। ड्रग सैंपल जो बनाए जाते हैं प्रेस्क्राइबर्स के लिए, वो बेसिकली फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जिससे कि थेरेपी शुरू हो सके, ना कि वो एक कमर्शियल इन्वेंट्री है। अगर आप उन्हें बेच रहे हैं, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, जो एक चेन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है दिक्कतें आती हैं। ये एक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा यदि किया जा रहा है, और ये ट्रस्ट किसका खोएगा? मैन्युफैक्चरर्स का, और जो रेगुलेटर्स हैं जो ड्रग सप्लाई की सेफगार्ड का ध्यान रखते हैं उनके प्रति, फार्मासिस्ट के प्रति उनका जो विश्वास है वो कम होगा। द प्राइमरी एथिकल रीजन फॉर अ फार्मासिस्ट टू मेंटेन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इज टू meet the minimum requirements for license renewal, achieve a higher salary, ensure they can provide the best possible care to the public, impress other healthcare professionals। सही आंसर हो जाएंगे हमारे कि आप सुनिश्चित कर सके जिससे कि बेस्ट पॉसिबल केयर पब्लिक को दी जा सके। फार्मेसी और मेडिसिन आपके कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने चाहिए। फार्मासिस्ट जो है बेसिकली एक एथिकल ऑब्लिगेशन पब्लिक के लिए कर सकता है, जहां पर उसके जो नई ड्रग्स हैं करंटली, ठीक है, वो रहे, थेरेपीज और जो स्टैंडर्ड्स है प्रैक्टिस के लिए वो, और जो ये कमिटमेंट है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है जिससे कि आप सुनिश्चित कर सके कि भैया सेफ और इफेक्टिव पेशेंट केयर प्रोवाइड की जा सके। अ फार्मासिस्ट हु ओन्स स्टॉक in a pharmaceutical company has an ethical duty to recommend that company's drug above others, sell the stock immediately to avoid any issues, keep the investment private as it is a personal matter, disclose this interest if it could influence their professional judgment। सही आंसर हो जाएगा हमारा कि भाई जो एक इंटरेस्ट है
जो प्रभावित हो सकता है उनके प्रोफेशनल जजमेंट से वो डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या भाई, ये सिचुएशन ये रिप्रेजेंट करती है कि एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी जो है की एथिकल टूल होता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए। फार्मासिस्ट ये सुनिश्चित करेगा कि जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यही प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए पेशेंट के प्रति। The use of titles like PharmD is governed by the ethical principle that they must be। अब जैसे एक टाइटल है PharmD, ये गवर्न किया गया है एथिकल प्रिंसिपल के द्वारा, जिससे कि वो इजी रहेगा पेशेंट्स को समझना, या फिर अप्रूव्ड है फार्मेसी ऑनर के द्वारा। यूज विदाउट मिस रिप्रेजेंटिंग वंस स्किल्स और ट्रेनिंग, यूज ओनली आउटसाइड द फार्मेसी सेटिंग। सीधी सी बात है, ये बिना मिस प्रेजेंटिंग से एक स्किल्स और ट्रेनिंग को लेकर के यूज किया जाना चाहिए। एथिकल यूज जो है टाइटल्स का, उसमें ऑनेस्टी और एक्यूरेसी रहेगी। फार्मासिस्ट किसी भी डिग्री को यूज नहीं कर सकता है टाइटल को, जब तक कि बेसिकली उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन ना हो, स्किल्स ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, बिना एक किसी के रोल को क्लैरिफाई किए फार्मासिस्ट के ये यूज नहीं किया जा सकता है। इससे कंफ्यूजन और मिसलीड हो जाता है पेशेंट्स और पब्लिक के प्रति। अ फार्मासिस्ट प्रोफेशनल फी और मार्कअप शुड बी बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल सर्विस एंड कॉस्ट, नॉट ऑन। अब एक जो फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल फी है या मार्कअप है, वो बेस्ड है उनके प्रोफेशनल सर्विसेज और कॉस्ट के ऊपर, ना कि फार्मेसीज के ओवरहेड, wholesale price of the drug, patient's perceived ability to pay or desperation, the time required to fill the prescription। सही आंसर हो जाएगा हमारा कि पेशेंट परसीव करेगा, उसमें इतनी क्षमता है कि वो पे करना चाहता है या डेस्परेट। सीधी सी बात है, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो डिमांड करते हैं फेयर और जस्ट डीलिंग। अगर आप पेशेंट की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय चार्जिंग उसके ऊपर कोई अनफेयर चार्ज लगा करके, तो ये अनएथिकल है। जबकि जो बिजनेस है बेसिकली उसमें प्राइसिंग डिक्टेट होती है, और ये आपकी प्रेडेटरी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। When a patient refuses counseling, the pharmacist ethical response is to। अगर एक पेशेंट काउंसलिंग को रिफ्यूज कर देता है कि भाई मुझे नहीं करवानी, तो फार्मासिस्ट की एथिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इंसिस्ट द पेशेंट लिसन फॉर देयर ओन गुड, respect the patient's autonomy while documenting the refusal, refuse the dispense the medication until they accept counseling, have the patient sign a liability waiver। सीधी सी बात है, वो पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करेंगे जब वो डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे उस रिफ्यूजल को। प्रिंसिपल जो है पेशेंट की ऑटोनॉमी का, वो ग्रांट करता है पेशेंट्स को कि भाई सीधी सी बात है, उनके पास राइट है इन्फॉर्म, ठीक है, जो भी डिसीजंस है उनको लेने का, अपने खुद की हेल्थ केयर को लेकर के। उनके पास जो है सर्विसेज को रिफ्यूज करने का भी अधिकार है। फार्मासिस्ट की ड्यूटी यह है कि वो सर्विस को तो ऑफर करेंगे, लेकिन पेशेंट के जो डिसीजंस हैं उसको भी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है जी, तो पेशेंट जो है बेसिकली अगर फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को ब्रेक करता है तो उसे समझाया जाएगा। अ फार्मासिस्ट हु नोइंगली पार्टिसिपेट in dispensing prescriptions from an internet site that issues them without a valid patient prescriber relationship is। अगर एक फार्मासिस्ट नोइंगली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रिस्क्रिप्शंस को डिस्पेंस करने में एक इंटरनेट साइट से जहां पर वो इशू की जाती हैं बिना एक वैलिड पेशेंट प्रिस्क्राइबर रिलेशनशिप के, तो वो क्या है? वायलेटिंग द कोर एथिकल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, एंगेजिंग इन एन इनोवेटिव बिजनेस मॉडल simply by following the orders of a licensed prescriber, providing a convenient service to patient। सही आंसर है कि violating the core ethical duty to protect public health, एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के लिए लेजिटिमेट मेडिकल इवैल्यूएशन होना जरूरी है प्रिस्क्राइबर के द्वारा। अगर आप बाईपास कर देते हैं फंडामेंटल सेफगार्ड को पेशेंट्स के एंडेंजर्ड को लेकर के, तो इससे क्या होगा? मिसयूज हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का। ठीक है, यह माना जाता है कि एक फार्मासिस्ट ने अपने एथिकल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, टू गेट कीपर ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी। इफ अ लॉ एंड द कोड ऑफ एथिक्स अपीयर टू कॉन्फ्लिक्ट द फार्मासिस्ट शुड। अगर एक कानून और जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो फार्मासिस्ट को क्या करना है? Always follow the law as it is legally binding.
Always follow the code of ethics as it is the higher standard. Choose the option that is most profitable for the pharmacy. Seek guidance and fulfill the requirements of both if possible. सही आंसर हो जाएगा हमारा सीक द गाइडेंस एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ इफ पॉसिबल। मतलब जो लॉ है वो रिप्रेजेंट करता है कम से कम जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके कंडक्ट करने के, ठीक है, कार्य को कंडक्ट करने के, जबकि जो एथिक्स है वो डिमांड करते हैं हायर स्टैंडर्ड्स। फार्मासिस्ट की एक ये ड्यूटी है कि वो कानून को तो फॉलो करेगा, बल्कि वो काम जो करेगा पेशेंट के इंटरेस्ट पे करेगा भाई, जिससे कि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सके, उसका भरोसा बन सके। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाती है, फार्मासिस्ट को बहुत सावधानी पूर्वक यह पता लगाना पड़ेगा सिचुएशन आखिरकार है क्या, उसमें लीगल और एथिकल काउंसिल क्या हो सकता है, उसे रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा जो कि लीगल भी होना चाहिए और एथिकल भी होना चाहिए। द मोस्ट एथिकली साउंड रीजन for documenting a clinical intervention is to prove the pharmacist's value to management, ensure continuity of care and professional accountability, have evidence in case of lawsuit, bill the insurance company for the service. सही आंसर हो जाएगा ensure continuity of care and professional accountability. डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्रिएट करती है एक रिकॉर्ड फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल जजमेंट और एक्शंस का। ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ में, साथ ही साथ पेशेंट केयर को भी सुनिश्चित करना जिससे कि वेल मैनेज रहे सब कुछ, और जो हॉलमार्क ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहती है। अ फार्मासिस्ट इज आस्क्ड टू फिल अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ नॉन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। द प्राइमरी एथिकल इश्यू इज द कंसर्न फॉर। अगर एक फार्मासिस्ट को बोला जाता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन फिल कर दो एक नॉन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग के लिए फॉरेन कंट्री से, तो जो प्राइमरी एथिकल इश्यू होगा कंसर्न का वो क्या है? ड्रग्स की हाई कॉस्ट, फार्मेसी लायबिलिटी, ड्रग्स अननोन सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंपोर्ट रेगुलेशन। सीधी सी बात है, क्योंकि ड्रग की ना तो सेफ्टी पता, ना एफिकेसी पता, ना क्वालिटी पता। अब जो फार्मासिस्ट की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दवाइयों को मेडिकेशंस तो करने की है, लेकिन जो सेफ और इफेक्टिव होती हैं। रेगुलेटरी बॉडीज जो है जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एश्योरेंस देती हैं आपकी, क्योंकि ये लगातार टेस्टिंग करती हैं, अप्रूवल प्रोसेसेस इनके होते हैं, तो भैया ये सारी चीजें सुनिश्चित की जा सकती है। अगर आप डिस्पेंस कर रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सेफ्टी का नहीं पता है, वो पेशेंट की हेल्थ के साथ पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। In the pharmacist-patient relationship, the ultimate ethical focus is on pharmacist का जो patient एक pharmacist और patient relationship जो है, ultimate ethical focus किस पे है? Completing the transaction efficiently, well-being of the patient, reputation of the pharmacy, strict adherence to pharmacy policy. सही आंसर है well-being of the patient। मतलब जितने भी सिद्धांत हैं हमारे फार्मेसी के वो अल्टीमेटली वन मास्टर गोल है कि जिससे कि जो स्वास्थ्य है और जो एक वेलफेयर है पेशेंट का उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसे बढ़ावा दे सकें। कोवेनेंटल रिलेशनशिप जो है बेसिकली वो कोड ऑफ एथिक्स के आधार पे है। हर एक एक्शन और डिसीजन वो इवैल्यूएट करेगा इस पर्टिकुलर प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। अ फार्मासिस्ट ड्यूटी इन हैंडलिंग कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस goes beyond the law and ethically includes selling as much as legally possible to maximize profit, recognizing and preventing potential diversion and abuse, trusting the prescriber's judgment in all cases, suggesting them frequently for off-label uses। सही आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना और प्रिवेंट करना पोटेंशियल डाइवर्जन एंड अब्यूज को। फार्मासिस्ट की डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेजिटिमेट सुनिश्चित करेंगे कि भाई जिससे कि मिसयूज हो ना, मतलब ड्रग्स का मिसयूज ना हो सके, साथ ही साथ जो एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें आप कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट को फाइनल चेक करके ही कार्य करना पड़ता है ड्रग अब्यूज के प्रति और डाइवर्जेंस के प्रति, क्योंकि ये क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ फंक्शन जो माना जाता है। आखिरी सवाल, ऑल्टरिंग अ प्रिस्क्रिप्शन डेट to help the patient with their insurance is an ethical violation because it, अगर प्रिस्क्रिप्शन डेट को चेंज कर दे जिससे कि पेशेंट की मदद हो सके उनके इंश्योरेंस के साथ में, तो ये एथिकल वायलेशन है, क्योंकि इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क,
requiring contacting the prescriber may cause an interaction with other medication, constitutes fraud and compromises professional integrity। सीधी सी बात है, फ्रॉड हो सकता है और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ भी आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर लीगल और मेडिकल डॉक्यूमेंट है जो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से इसका पार्ट बन रहे हैं तो गुड इंटेंशंस ही क्यों ना हो, बल्कि ये फ्रॉड ही माना जाएगा। फार्मासिस्ट इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी आपकी बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो बना रहे, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ भी रिलेशन अच्छा बना रहे, कोई फ्रॉड ना हो जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट हमने उसके बेस्ट 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करा। आई होप ये 20 एमसीक्यूज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फार्मा फील्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या अपने सेमेस्टर्स की, वहां के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।